दो चैप्टर है, इनको वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे ही मैंने टेबल में कर्सर रखा, यहाँ पे एक ऊपर चैप्टर खुला डिजाइन, दूसरा खुला लेआउट। ये दोनों चैप्टर दरअसल किसके रिगार्डिंग है? टेबल के। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन से। डिजाइन में जो ये आपको हेडर रो, पोस्ट कॉलम, टोटल रो, ये 6 ऑप्शन जो हैं, ये ऐसे काम नहीं करेंगे। ये तब काम करेंगे जब आप टेबल स्टाइलिश वाली कैटेगरी में से एक ऐसी टेबल उठाओगे जिसका पहला रो और एक कॉलम कलर में होना चाहिए। ये वाला उठा लिया, ठीक है। उठाने के बाद आप देख लो, मैंने उठाया है ब्लैक, आप चाहो तो ये वाला उठा सकते हो। उठाने के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे अनचेक करता हूँ सबको, ठीक है। अनचेक करने के बाद देखिए टेबल कैसी नजर आ रही है। अब मुझे सबसे पहले ऊपर वाला जो होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला रो, इस रो को बोला जाता है हेडर रो। अगर मुझे इसमें कलर करना है, दरअसल ये सारे स्टाइल कलर के रिगार्डिंग है, बट अप्लाई होंगे सिर्फ टेबल स्टाइल में से एक ऐसी टेबल पे जिसका एक कॉलम और एक रो कलर में होना चाहिए। तो क्या करना है मुझे, यहाँ पे कर्सर रख दो, आप हेडर रो कर दो। तो किस में कलर हो गया? हेडर रो में। टोटल रो का मतलब होता है जो सबसे नीचे वाला, ये वाला रो होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें अगर आपको कलर करना है, कर्सर यहाँ पे रख दो, टोटल रो कर दो, तो यहाँ पे कलर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉलम अगर पहले कॉलम में आपको करना है तो इस तरह से, लास्ट कॉलम अगर लास्ट कॉलम में करना है तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम्स का। इसका मतलब होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर्स होंगे। इसका जो एक कॉलम है इसमें एक कलर होगा, ये जो कॉलम है इसमें दूसरा कलर होगा, ये जो कॉलम है इसमें फिर से वही रिपीट होंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर्स बट रिपीट होंगे। तो क्या करना है मुझे, यहाँ पे कर्सर रखा मैंने, तो मैंने किया बैंडेड कॉलम्स, क्योंकि ये खड़े हैं तो कॉलम्स है। इस तरह से आप देख लो, ये कलर ये कलर ये कलर कुछ ये ऐसे इस तरह से आए। तो अनचेक कर दो आप, ये वापस हट जाएंगे। उसके बाद आता है बैंडेड रोज। इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल वे में एक रो को एक कलर होगा, दूसरे को दूसरा, तीसरे को फिर से वही कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर्स बट चेंज होते जाएंगे। इसके लिए मैं हेडर रो को पहले क्या करता हूँ, खत्म, यानी हेडर रो पे क्लिक करके इसको हटा दिया। अब करता हूँ बैंडेड रोज। आप देख लो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर्स, यहाँ पे देखो एक कलर है, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे फिर से वो, यहाँ पे फिर से व्हाइट। तो ये ऑप्शन 6 आपके हो गए। और उसके बाद हम बात करते हैं, यहीं पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करो तो ये बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन यहाँ पे है मॉडिफाई टेबल। अब मॉडिफाई टेबल का क्या मतलब होता है कि अगर आप अपने मनपसंद तरीके से टेबल को मॉडिफिकेशन देना चाहते हो कि उस टेबल के अंदर टेक्स्ट कैसा हो, बोल्ड हो, इटैलिक हो, टेक्स्ट के अंदर टेबल के अंदर कलर वगैरह कैसा हो, सारा कुछ आप मॉडिफाई कर सकते हो टेबल को अपनी पसंद से, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको कट करता हूँ, न्यू एक टेबल डालता हूँ। आप चेक कर सकते हैं एक नई टेबल डाली मैंने, और थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। अब नीचे ऑप्शन मॉडिफाई टेबल पे एक बार क्लिक करो तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन खुल जाते हैं। पहला होता है नेम, इसमें टेबल ग्रिड को ही छोड़ दो क्योंकि टेबल जो है वो ग्रिड लाइन से ही बनती है, ठीक है। आफ्टर दैम ये स्टाइल बेस्ड ऑन नॉर्मल टेबल है, हमने नॉर्मल टेबल इस्तेमाल किए, यहाँ पे हमने कोई और टेबल इस्तेमाल नहीं किए, तो इसको आप टेबल नॉर्मल ही छोड़ दो। यहाँ से हमने ये बाकी जो टैबलेट्स हैं ये दरअसल टेबल स्टाइल की बाकी टैबलेट्स हैं, लेकिन हमने टेबल नॉर्मल अप्लाई की हुई है तो नॉर्मल छोड़ देना। अप्लाई फॉर्मेटिंग टू होल टेबल, इसका मतलब होता है कि जो आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करोगे वो सारी टेबल को अप्लाई होनी चाहिए, या किसी कॉलम को या रो को या हेडर रो को, देख लो। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से टोटल रो को करना चाहते हो फॉर्मेटिंग तो टोटल रो को करो, हेडर रो को तो टॉप वाले को तो टॉप वाले को करो, फर्स्ट कॉलम को करना चाहते हो, ऑड को करना चाहते हो, इवन को करना चाहते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन मेरे केस में मैं एक ही बार करके दिखाता हूँ होल टेबल को, ठीक है। तो ये नॉर्मल ऑप्शन है छोटे, ये आप खुद से भी कर सकते हो। टोटल रो की नॉर्मल एक रो की सेटिंग करनी पड़ती है। तो मैं करता हूँ होल टेबल पे क्लिक, तो होल टेबल सिलेक्ट होगी। अब यहाँ पे आता है सबसे पहले कि आप टेबल में जो आपकी टेबल है ऑलरेडी, इसमें लिखना किस स्टाइल में चाहते हो। इंग्लिश के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, यहाँ पे आप रॉकवेल एक्स्ट्रा बोल्ड रखोगे तो कुछ इस तरह से मोटा मोटा लिखने में आएगा जब आप टेबल में लिखोगे। अभी ये प्रीव्यू टेबल है, ठीक है। कॉपर ब्लैक तो इस तरह से, अभी मैंने फिलहाल कॉपर ब्लैक रखा है। तो यहाँ पे आप देखो माइनर चेंजेस होती जा रही हैं। इसमें जनवरी फरवरी मार्च खुद से लिखा हुआ आ रहा है। आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर हमने तो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैसे लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये प्रीव्यू टेबल होती है। जनवरी फरवरी मार्च इसलिए लिखा रहा है, ये प्रीव्यू है आपको दिखाने के लिए कि जो फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करोगे वो होगी कैसे, और जब आप लिखोगे तो इस तरह से लिखने में आएगा, ठीक है। तो मैंने कॉपर ब्लैक रख दिया फिलहाल स्टाइल लिखने का।
साइज कितना रखते हैं टेबल में, जो टेक्स्ट होगा उसका साइज होना चाहिए 16, आई थिंक इतना बड़ा करते हैं थोड़ा। और बोल्ड होना चाहिए तो मैं बोल्ड भी रख देता हूँ। इटैलिक होना चाहिए इस तरह से, थोड़ा टेढ़ा, इटैलिक नहीं रखते हैं। और उसके बाद अंडरलाइन रखेंगे सबके नीचे की, सबके नीचे अंडरलाइन हो इस तरह से, देखो हर एक के नीचे अंडरलाइन आ रही है। अब यहाँ से हम कलर चूज करते हैं, तो यानी कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा उसका कलर रेड होना चाहिए, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, मॉडिफाई खुद से कर रहा हूँ टेबल को। तो लैटिन वगैरह और कॉम्प्लेक्स इसमें से आप लैटिन को छोड़ दो, स्टाइल को। यहाँ से आप देख लो जो बॉर्डर है, बॉर्डर में आप डबल बॉर्डर लगाना चाहते हो या सिंगल बॉर्डर, या इस तरह से डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे टेबल के। तो मैं कुछ ये वाला स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ, ये डाउनलोडिंग ऑप्शन हुआ करता था, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। कितना मोटा रखना है 3 पॉइंट्स पे बाय डिफॉल्ट है। आप अगर यहाँ से कोई और टेबल उठाओगे, तो जैसे मैंने ये टेबल उठाई है 2 बॉर्डर वाली, इसके स्टाइल यहाँ पे कितने पॉइंट्स पे है, 3 पॉइंट्स पे है। तो मैं फिलहाल करता हूँ ये वाला, तो यहाँ से इसको मैं देता हूँ 6 पॉइंट, इस तरह से हो जाएगा। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बॉर्डर उठाएं, तो मैं फिलहाल अपने पुराने बॉर्डर के साथ ही जा रहा हूँ, ये वाला बॉर्डर जो पहले अप्लाई किया था। देन साइज इसका यही 3 पॉइंट्स पे रखता हूँ। अब यहाँ पे है ऑटोमेट, यानी कि कलर आप कौन सा देना चाहोगे, ठीक है। आप टेबल में ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को कौन सा कलर दोगे, जैसे मैंने किया कि मुझे ऐसी बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे ये वाली बॉर्डर चाहिए, ये कलर। बॉर्डर तो यही चाहिए लेकिन बॉर्डर का कलर मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स, ये ऑलरेडी मैंने आपको होम टैब में पढ़ाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे समझने की बात है कि आप अगर नो बॉर्डर्स करोगे तो तुम्हारी टेबल यहाँ पे भी प्रीव्यू में देखो नो बॉर्डर आएगी, लेकिन तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स चाहिए। इस तरह से आपकी टेबल बनकर आएगी, क्योंकि मैंने ऑल बॉर्डर्स रखा है। अब टेबल के अंदर कलर करना है कि नहीं, जैसे आप टेबल के अंदर फॉर सपोज ये वाला कलर कर देते हो, तो देखो टेबल के अंदर ये वाला कलर हो गया, यानी कि सेल के अंदर का कलर वो यहाँ से होगा, ठीक है। बॉर्डर का कलर होगा यहाँ से, और टेक्स्ट का कलर होगा यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। यहाँ पे देखो अभी इस तरह से, मैं अगर इसको ऐसे करता हूँ एक बार क्लिक, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है ये सेंटर में आ गया। आप चाहो तो टेक्स्ट को और इस तरह से रख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे एक डब्बा है और बीच में कुछ ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, तो दूर से पता चलता है कि ये टेबल का एक सेल है और सेल के अंदर ये टेक्स्ट है, ठीक है। तो आप इस तरह से रखोगे तो बॉटम में आएगा, मगर सेल के बॉटम में टेक्स्ट, ठीक है। और देन यहाँ पे रखोगे तो इस तरह से आएगा। मैं रखता हूँ फिलहाल मेरे अपने केस में मिडिल में रखता हूँ, इस तरह से हो गया मिडिल में। अब नीचे ऑप्शन आता है ओनली दिस डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। हमें रखना है ओनली दिस डॉक्यूमेंट, क्योंकि फिलहाल मैं इसी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर रहा हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट्स पे अगर करता हूँ तो आने वाली टेम्पलेट ऐसे ही बन के ऑटोमेटिक आएंगी, वो हम नहीं करेंगे। यहाँ ऑप्शन होता है फॉर्मेट, यानी कि आप और कुछ करना चाहते हो, यहाँ पे फॉन्ट को, पैराग्राफ को, टैब को, टेबल प्रॉपर्टीज को, बॉर्डर एंड शेडिंग को। मैं फिलहाल कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं ओके करूंगा। लेकिन ओके करने से पहले एक बात बताऊं, जो इसमें लिखा हुआ है वो इस टेबल में अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जितनी भी सेटिंग्स मैंने अप्लाई की है, यानी कि मैं जब लिखने की कोशिश करूंगा तो जनवरी रेड में आएगा, बॉर्डर्स इस तरह से आएंगे, और जो भी मैं लिखूंगा ये सेंटर में रहेगा, सेल के सेंटर में। तो मैं करता हूँ ओके। अब देख लीजिए मेरे पास टेबल कैसे बनकर आई। अब मैं इसमें लिखता हूँ JAN, देख लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें मैंने लिखा 90। आप देखो अंडरलाइन मैंने वहां पे ऑप्शन चूज किया था, देखो अंडरलाइन हो रहा है ऑटोमेटिकली। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मॉडिफाई टेबल। और उसके बाद आता है क्लियर, अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो वो सेटिंग सारी क्लियर हो जाएंगी। देन नीचे ऑप्शन एक आता है न्यू टेबल स्टाइल। अगर आप न्यू टेबल स्टाइल, वही जो पहले मैंने पढ़ा है, अगर आप करना चाहते हो तो फिर से वही ऑप्शन है, आप फिर से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे टेबल स्टाइल वाला पोर्शन हमारा हुआ खत्म। अगर आपको एक सेल इसमें या इस सेल में आपको कलर करना है अपनी मनपसंद का, या इस कॉलम में या इस रो में आपको अपनी मनपसंद का एक कलर करना है, तो आप वो कैसे करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन होता है शेडिंग। सेल में आप ऐसे कर्सर रखोगे तो सेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, यही ऑप्शन होता है सेल को सिलेक्ट करने का। देन हम शेडिंग में जाते हैं, यहाँ ऑप्शन मिलेगा कुछ इस तरह से, आप कोई भी कलर एक सेल में कर सकते हो। अब दूसरे सेल में आप उठाओ, चाहो तो ये कलर कर दो, तीसरे में आप चाहो तो ये कलर कर दो,
सेल के अंदर कोई भी अपनी मनपसंद का कलर आप कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं क्या ये शेडिंग से हम एक कॉलम में कर सकते हैं कलर। बिल्कुल, ऐसे आप सिलेक्ट करो, देन आप शेडिंग में जाओ, यहाँ पे ऑप्शन होगा ऐसे आप देखो एक कॉलम को कर सकते हो। अब अगर रो को करने की कोशिश करो तो इस तरह से हॉरिजेंटल वे में एक रो को सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे जाओ शेडिंग में और उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे करो तो आप देखो पूरे रो को भी कलर हो सकता है। अब एक ही साथ पूरी टेबल को कलर करने की कोशिश करो तो ऐसे टेबल को सिलेक्ट करो, जो यहाँ प्लस का साइन आ रहा है इसके ऊपर कर्सर रखो, टेबल सिलेक्ट होगी, शेडिंग में जाओ, आप एक ही कलर इस तरह से कर सकते हो पूरी टेबल को। ठीक है, तो हटाने की अगर कोशिश करोगे कि ये कलर मुझे हटाना है तो आप इस तरह से सिलेक्ट करो, शेडिंग में जाओ, यहाँ पे ऑप्शन आता है नो कलर, आप कर दो इसको नो कलर। अब देखो कलर जो था वो हट गया। उसके बाद ऑप्शन आता है बॉर्डर्स का। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है कि बॉर्डर्स कैसे लगाई जाते हैं। ये ऑलरेडी टेबल बॉर्डर्स में तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये होम टैब के अंदर अच्छे से डिफाइन हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे पेन कलर की। अब आप चाहते हो बॉर्डर्स को आप अपनी पसंद से कोई कलर वगैरह करना चाहते हो, देखो तीन तरह से आप कर सकते हो। एक यहाँ से भी आप कर सकते थे, एक शेडिंग वगैरह से कलर कुलर कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ से आप अगर बॉर्डर अपनी पसंद की लगाना चाहते हो और बॉर्डर को अपनी पसंद का कलर करना चाहते हो, बॉर्डर होता है आउटलाइन ऑफ द टेबल, तो फिर वो कैसे करेंगे। हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले अपनी टेबल का जो बॉर्डर है बाहर से उसका स्टाइल उठाएंगे। तो हमने कौन सा स्टाइल उठाया, फर्स्ट सपोज हम उठाते हैं ये वाला स्टाइल। ठीक है, और ये कितनी मोटा आपको रखना है, याद रखना एक चीज कि जैसे ही आप यहाँ से उठाओगे टेबल स्टाइल, ये वाला ड्रॉ टैब बॉर्डर्स करोगे तो ये ऑप्शन ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि जो काम ये कर रहे हैं वो काम अब यहाँ से हो रहा है। ठीक है, एट अ टाइम यहाँ पे दो काम साथ नहीं होंगे, तो ये वाले ऑप्शन ऑफ हो जाएंगे, ये ऑन होंगे जब तक ये वर्किंग में है। तो आप देखो यहाँ से टेबल के जो बॉर्डर है उसको कितने पॉइंट्स पे मोटा रखना है आपको, आप यहाँ से 3 पॉइंट्स पे भी रख सकते हो इस तरह से। अब बॉर्डर्स जो है उनको कलर कौन सा करना है, आप रखो जैसे रेड कलर, आपने रेड कलर किया, ये आपने पेन उठाई, मेरा जो कर्सर है वो पेन में चेंज हो गया, देखो यहाँ पे। अब मैं ऐसे पकड़ूं एक बार, ऐसे इसको सिलेक्ट करूं यहाँ तक, तो मेरी वो जो बॉर्डर है, तीन बॉर्डर्स मैंने लगाई थी, इतने मोटे रखी थी, तो वो होगी। अब यहाँ से मैं पकड़ता हूँ और नीचे तक ड्रैग करता हूँ, देखो आप इस तरह से। अब आप बोलोगे सर बार बार इस ऐसा करने से बेहतर है ना कि एक ही बार कर दें, तो यहाँ पे एक बार कोने में आके आप पहले टेबल को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, टेबल होगी सिलेक्ट यहाँ कोने से, और उसके बाद यहाँ बॉर्डर्स में आओगे, आप करोगे ऑल बॉर्डर्स। जैसे ही ऑल बॉर्डर्स करोगे अब देखिए फुल टेबल को बॉर्डर्स वही लगी जो हमें लगाने थे। तो ये ड्रा बॉर्डर्स वाला सेक्शन था। इसमें लास्ट में है इरेजर, आप अगर इरेज करना चाहते हो, ठीक है, तो इस तरह से आप इरेज कर सकते हो बॉर्डर्स को। देखो जैसे मैं बॉर्डर्स को इरेज कर रहा हूँ, और उसके बाद इरेज पे दोबारा क्लिक करो, इरेज बंद हो जाएगा। तो इसी के साथ पहला डिजाइन वाला चैप्टर जो हमारा है टेबल का वो हुआ खत्म।